आगे हम बात करते हैं इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। अभी हमने पढ़ा कि आर रियल नंबर्स का सेट है और उस आर के बहुत सारे सबसेट्स, 4-5 तो हमने अभी किए ही थे। देखिए, रियल नंबर्स में दुनिया के सभी नंबर्स आ जाते हैं जितने आज तक आपने पढ़े हैं, जितने आपने आज तक नंबर्स देखे हैं, किसी भी प्रकार के हो चाहे, वो सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। रियल नंबर्स को यूं कह लीजिए कि दुनिया के सभी नंबर्स का सेट है रियल नंबर्स का सेट। जब हम कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच के सभी रियल नंबर्स का सेट कंसीडर करते हैं, जैसे मैं कहूं कि 2 और 3 दो नंबर्स ले लिए मैंने और मैं उनके बीच के सभी रियल नंबर्स का सेट लिखना चाहूं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 मान लीजिए, तो यहां 2 और 3 के बीच में सभी रियल नंबर्स का सेट मैंने डिफाइन करना है। तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि हमने 9th-10th क्लास में बात की है कि दो रियल नंबर्स के बीच में अगर रियल नंबर्स की संख्या ढूंढी जाए तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर देयर। दो संख्याओं के बीच में अगर वास्तविक संख्याएं पूछी जाए, रियल नंबर्स पूछे जाए, तो वो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो उन सभी को लिख पाना तो यहां पॉसिबल नहीं है, मींस टेबुलर फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का प्रयास करें तो कैसे, क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, x नाम दे देंगे इन सभी रियल नंबर्स को जो 2 और 3 के बीच में आते हैं, और यहां डिफाइन कर देंगे कि x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता है एंड x की जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में है। तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 3, इस तरीके से कि x जो है वो बड़ा है 2 से और x छोटा है 3 से, या यूं कहें कि 2 x से छोटा और x 3 से छोटा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। तो एक तरीका तो ये हो गया 2 और 3 के बीच के रियल नंबर्स के सेट को लिखने का। एक और तरीके की यहां हम बात करते हैं, एक बहुत ही छोटे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में। इंटरवल का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इंटरवल का अर्थ होता है, जैसे आप थिएटर में देखते हैं एक मूवी चल रही है, उसका इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब आपको बीच में 15 मिनट का 20 मिनट का समय दिया जाता है रिफ्रेशमेंट के लिए। मींस दो टाइम्स के बीच में, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में एक गैप दे दिया जाता है, तो उस गैप को ही हम इंटरवल बोलते हैं। अब यहां जैसे 2 और 3 के बीच के सभी नंबर्स ले लिए, तो 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स के सेट को हम इंटरवल बोल सकते हैं। और उस इंटरवल को लिखने का क्या तरीका होगा वो आप देखिए। यहां हमने लिखा कि x की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में है, तो मैं क्या करूंगा, केवल दो ही नंबर्स लिखूंगा, 2, 3, और इनको पैरेंथेसिस में बंद कर दूंगा। ये ब्रैकेट नहीं है, मैं आपको बता दूं, पीछे भी हमारा डिस्कशन हुआ है, ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इसमें हमने इसको क्लोज करके लिख दिया। अब इसको देखते ही मीनिंग क्लियर है कि 2 और 3 के बीच के सभी रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा चेंज ले आता हूं इसमें। मैं इस सेट को यूं लिखूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 3। ये जो सिंबल है ये आपके लिए हो सकता है कि नए हो, ये आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि छोटे का निशान है, इसके नीचे अगर ये लगा है तो इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। मींस दो जो है वो x से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसी प्रकार से x जो है वो 3 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इस सेट को लिखने का क्या तरीका होगा हमारा, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे, 2 और 3 लिखा, देखिए कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और बराबर भी हो सकती है, तो यहां हम ब्रैकेट का यूज करेंगे जो एक्चुअल में ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। ऐसे ही x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है तो 3 के बराबर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो हम यहां भी ये ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहां इन दोनों प्रकार की ब्रैकेट का जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार अच्छे से, कि अगर x की वैल्यू किसी नंबर से बड़ी या छोटी है केवल, फिर तो हम वहां सर्कुलर ब्रैकेट या ये जो छोटी ब्रैकेट है ये यूज करेंगे। और अगर x की वैल्यू ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बराबर भी हो सकती है तो ये ब्रैकेट यूज करेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे इसी को हम थोड़ा चेंज करके, सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है और x ग्रेटर देन 2 है, लेस देन
और इक्वल टू 3 है। यहां इसको ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, बराबर नहीं है, और 3 से छोटी है, उसके बराबर भी हो सकती है। मीन्स वही 2 और 3 लिखेंगे। 2 पे ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये ब्रैकेट, और x की वैल्यू 3 के बराबर भी हो सकती है तो ये ब्रैकेट। ठीक है, इसी प्रकार से इसको अगर हम एक और तरीके से लिखना चाहें, x such that x belongs to R and x greater than or equal to 2 less than 3, अगर ये चीज है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब है कि x की वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है, ये देखिए ये सिंबल लगा है नीचे, और इसका मतलब गोल ब्रैकेट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, उसके बराबर नहीं हो सकती। तो कुल मिला के हमने 4 प्रकार के इंटरवल्स पढ़े। इस इंटरवल को एक नाम देते हैं हम ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, सिरों वाले जो पॉइंट्स होते हैं, वो शामिल नहीं होते और हम इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसको हम नाम देते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में ये ब्रैकेट यूज करते हैं, और इसमें होता क्या है कि जो एक्सट्रीमिटी वाले पॉइंट हैं, जो सिरे वाले बिंदु हैं, ये इस इंटरवल में शामिल हो सकते हैं। और ये जो दोनों इंटरवल्स मैंने लिखे हैं, इन दोनों इंटरवल्स को हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। सेमी का अर्थ होता है आधा, आधा खुला या आधा बंद। आप कोई चीज को आधा खुला कह दें चाहे आधा बंद कह दें, बात एक ही है। आप इन दोनों को चाहे सेमी ओपन बोल दें चाहे सेमी क्लोज्ड बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका इंटरवल्स के बारे में हो गया। आपके जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें इंटरवल से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, तो वो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं? एक टाइप तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक सेट दे रखा है और उसको अपने इंटरवल के रूप में लिखना है। जैसे यहां पर ये दे रखा था और उसको आपने इंटरवल बना के लिखा। यहां पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दे रखा है और उसके हिसाब से आपने ये इंटरवल बना के लिखा। एक्सरसाइज का 6ठा क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो इसी प्रकार से होना है। अगर हम बात करें 7वें क्वेश्चन की, तो उसकी जो कुछ पार्ट्स हैं वो किस प्रकार से होंगे। जैसे आपको एक इंटरवल दे दिया, मान लीजिए 6, 7 ऐसा लिख के, और कुछ इस तरह से दे दिया गया, या -1 और 2 लिख के और इसको कुछ ऐसा लिख दिया गया। इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या तरीका होगा देखिए, इसका मतलब समझिए आप। इसका मतलब है कि 6 और 7 के बीच के सभी रियल नंबर्स इसमें आएंगे। 6 आएगा या नहीं, 7 आएगा या नहीं, वो कहां से डिसाइड होगा? वो इस ब्रैकेट से या इस पैरेंथेसिस से डिसाइड होगा आपका। अगर ये ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब 6 शामिल होगा, और यहां ये छोटी ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं वो लगी है तो ये 7 नहीं आएगा। दैट मीन्स इसमें 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, और बीच के सभी नंबर्स आएंगे। इसी प्रकार इसमें भी -1 नहीं आएगा, 2 आएगा क्योंकि ब्रैकेट बड़ी लगी है, और इनके बीच के नंबर्स आएंगे ही आएंगे। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स तो हैं ये सारे के सारे, और कंडीशन क्या है कि x जो है वो 6 और 7 के बीच में तो है ही है, राइट। लेकिन इन सिंबल्स को अब थोड़ा सेट करेंगे हम। देखिए 6 के बराबर हो सकता है x, क्लियर सी बात है कि ये बड़ी ब्रैकेट लगी है तो 6 के बराबर भी हो सकता है, तो ये सिंबल लगाएंगे। इसी प्रकार x 7 के बराबर नहीं हो सकता तो सिर्फ x लेस देन 7 चलेगा, इसमें नीचे ये चीज नहीं लगानी। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे तो क्या होगा, x such that x is the real number, x एक रियल नंबर है, कहां से कहां तक? -1 से 2 के बीच में, तो -1 लेस देन x लेस देन 2 ऐसे लिख देंगे। इसका अर्थ ये होगा कि x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में है, -1 के बराबर नहीं हो सकती तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और 2 के बराबर हो सकती है तो आप ये सिंबल यूज कर लीजिए। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज के 6th और 7th क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें बता दी है।